हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 समाकलन इंटीग्रेशन, जिसका एक्सरसाइज है 7.9 एक्सरसाइज है और जिसका क्वेश्चन नंबर है 16। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि निम्न प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि इंटीग्रेशन करना है। आपको लिमिट दे रखी है 1 से 2 और सवाल दिया है आपको कि 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहली मेन चीज ध्यान रखनी है आपको। जब भी ऐसा सवाल आए, ऐसा मतलब कैसा कि अंश की पावर और हर की पावर दोनों की घातें आपस में समान हो, तो आपको उसको करने से पहले थोड़ा सा विचार करना है, क्योंकि उसमें कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको उसको भाग करना है, यानी हर से अंश को भाग दे देना है। उसके बाद में जो आएगा उसका आपको क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। तो देखिए बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। सॉल्यूशन में लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 दे रहा हुआ है, लिमिट दे रखी है 5x² अपॉन x² प्लस का 4x प्लस 3 dx, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको भाग करनी है। किसको, तो लिखोगे 5x² को x² प्लस 4x प्लस 3 से भाग करने पर, भाई भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखे कर दे रहे डिवाइड, मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूं। भाई आपको डिवाइड करना है x² प्लस 4x प्लस 3 से, किसको करना है, 5x² को करना है। तो एक चीज देखिए, यहां पे देखिए ये x² है, ये x² है, क्या चीज यहां पे 5 है, यहां पर नहीं है। तो किससे करेंगे, 5 से कर दो। 5 से इसकी इंटू करी 5x², 5 की 4 से इंटू करी 5 4 जो 20x हो गया, 5 3 जो 15 हो गया। साइन चेंज, माइनस 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 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, माइनस का 20x माइनस के 15। तो ये क्या है, आपका शेषफल है। शेषफल है, आपने डिवाइड किया कि कितना बच गया, यानी 5 टाइम्स जाएगा और कितना बचेगा, माइनस का 20x माइनस का 15 बचेगा। बात क्लियर है। यानी कि जब आपने क्या करा, 5x² से x² प्लस 4x प्लस के 3 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर ये तो भागफल है आपका, यानी कि 5 और प्लस ये क्या है, शेषफल है। तो माइनस का 20x माइनस के 15 अपॉन कितना डिवाइड किया, कितने से, तो x² प्लस 4x प्लस 3 से। तो ये तो आ गया आपका भागफल। बात क्लियर है। इसको आप लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन निकाल लें, 5 माइनस कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर 20x प्लस के 15 बटे x² प्लस के 4x प्लस का 3, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब एक चीज देखें, इसको अब देखो 5 का तो इंटीग्रेशन आराम से कर दोगे, लेकिन बात आती है इसके इंटीग्रेशन की। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो इसका समाकलन करेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा। कैसे करेंगे, आंशिक भिन्नों द्वारा। तो भाई आंशिक भिन्नों द्वारा करेंगे। देखें सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, इसको लिख लेते हैं 20x प्लस के 15 बटे x² प्लस 4x प्लस 3। तो पहले इसे थोड़ा और हल कर लेते हैं। और क्या कर लेंगे, नीचे पावर जो आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, इसको हल कर लो। तो इसको हमने हल करा 20x प्लस 15, 3 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 4 आ जाएं, 3 एकम 3। तो x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3। अब इसमें हमने क्या करा,
कि अब इसको हम क्या करेंगे, लिख देते हैं इसका। अब क्योंकि भाग हो चुकी है तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इसका काम नहीं है। तो देखें कितना हो जाएगा, 20x प्लस के 15 बटे में कितना है x, दोनों में x कॉमन लेंगे, कितना बचेगा x प्लस 3, यहां प्लस का 1 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा x प्लस 3। तो अब देखें, यानी कि 20x प्लस के 15 ये रहा, x प्लस 3 और इनटू में x प्लस 1। तो ये तो आ गए फैक्टर, आपके फैक्टर कर लिया आपने। क्या था यहां पे भाई, यहां पर तो लिखा था 20x प्लस के 15 बटे 4x स्क्वायर प्लस का, सॉरी x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 था। इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब इसे तोड़ लेंगे आंशिक भिन्नों में। कैसे भाई, इस चीज को मैं लिख सकता हूं 20x प्लस के 15 बटे x प्लस 3 x प्लस 1। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसे लिख सकता हूं a बटे x प्लस 3 b बटे x प्लस 1 लिख सकते हैं। आंशिक भिन्नों में तोड़ लिया, पार्शियल फ्रैक्शन। तो भाई 20x प्लस के 15, तो 20x प्लस के 15। अब हम क्या करेंगे भाई, अब ये भी देखने वाली चीज है। तो देखो 20x प्लस के 15 है, यहां पे कितना है x प्लस 3 है, यहां कितना है x प्लस 1 है। यहां पे एलसीएम लेंगे आप तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 1, a से इंटू हो जाएगी a, इंटू में x प्लस 1, b से इंटू हो जाएगी x प्लस 3। इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 20x प्लस 15 बराबर a इंटू एक्स प्लस 1 b इंटू एक्स प्लस 3। समीकरण नंबर 1 डाल दो इसे, ठीक। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे हम, a और b के मान निकालेंगे। क्या करेंगे, a और b के मान निकालो। तो देखें समीकरण 1 में x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1 रखने पर, ठीक, रख दो। तो रख देते हैं भाई। समीकरण 1 तो यही रही, -1 रखेंगे, माइनस के 20, x के -1 हो गया, माइनस के 20 हो गया, प्लस के 15। अब a जब -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां क्या हो जाएगा b, और यहां पे -1 प्लस का 3। तो माइनस के 20 में से प्लस के 15 जाएंगे, माइनस के 5 बचेंगे। और b 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। तो b का मान कितना आ गया, माइनस के 5 बटे 2 आ गया। बात क्लियर है, b का मान माइनस के 5 बटे 2 आ गया। अब निकालेंगे a का मान। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में अब क्या रखेंगे, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 हो जाएगा। जब x बराबर -3 हो जाएगा तो रखने पर कहां रखोगे, समीकरण 1 में। जब -3 रखोगे, 3 दूनी 6, माइनस के क्या हो जाएंगे 60 प्लस 15 बराबर, जब -3 और +3 ये टर्म 0 हो जाएगी, यहां से क्या आएगा a इंटू -3 प्लस 1। तो 60 में से 15 जाएंगे, माइनस के 45, यहां कितना बचेगा a इंटू -3 प्लस 1 यानी -2। तो इसको इधर ले आओगे, a इज इक्वल टू -45 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 45 अपॉन 2। a की वैल्यू फाइंड कर ली, b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखें भाई, दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली आपने। अब हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, अगर भाई, अगर क्या ये क्या है, ये रहा, इसकी जगह में वैल्यू पुट करूं, अगर मैं यहां लिख देता हूं 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1, a की वैल्यू कितनी है 45 बटे 2। तो ये कितना हो गया 45 बटे 2 ब्रैकेट में x प्लस 3
बी की वैल्यू कितनी है, -5/2 और 5/2 हो गया। बी की वैल्यू अपॉन में कितना है, x+1। तो ये क्या है आपका, आपने जो मान निकाला था ए और बी का लगा दिया। ठीक, अब देखो स्पेस कम है, थोड़ा रफ कर देता हूं। अब देखिए इसे रफ कर देते हैं, तो इतना हो गया। मैं इसका रफ कर देता हूं, इस पार्ट का। ए और बी के तो मान निकाल चुके हैं, इनका कोई जरूरत नहीं है। अब देखें, भाई देखिए हमारे पास जो था भाई यही चीज तो थी कि 5x² को, भाई 5x² अपॉन x की स्क्वायर प्लस 4x+3 ये दिया हुआ है। इसका ही तो हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक, dx। तो इसको हमने क्या तोड़ा, इस रूप में तोड़ लिया। क्या तोड़ लिया, 5 माइनस, और माइनस का जो भी मान, इसका जो मान आया था हमने इसका, वो ये रहा। ठीक, तो इसको लिख लो। तो कितना है, जब माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी माइनस की, 45/2 ब्रैकेट में x+3, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 5/2 ब्रैकेट में x+1। ठीक, अब हमने क्या कर दिया, अंदर गुणा कर दी। अब गुणा कर दी, लेकिन क्या है यहां क्या समाकलन है, तो इसका क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। इसका क्या करना है, समाकलन करना है, dx। ठीक, अच्छा इसका हमें करना है समाकलन, तो भाई समाकलन क्या कर दो फटाफट। इंटीग्रेशन अलग अलग करना चाहो अलग अलग कर दो। 5 ये रहा, dx माइनस के 45/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1/x+3 dx प्लस 5/2 बाहर कर लिया, भाई 1/x+1 dx। तो भाई तो 5 है, 5 कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं इसे हम। तो 5 किसका करेंगे, 1 का होगा। 1 का कितना होता है, x माइनस 45/2, 1/x का कितना होता है, log x+3 प्लस 5/2, ये कितना हो जाएगा, log x+1। ठीक, अब ये तो हो गया इसका समाकलन भाई, लेकिन हमें क्या करना है, हमें समाकलन ज्ञात करना है, ये रहा है ना। लेकिन हमने इतने पार्ट का कराया खाली, अभी तो लिमिट वाला पार्ट तो रह ही गया है। क्या रह गया, लिमिट वाला पार्ट रह गया ना, तो लिमिट वाले पार्ट को करेंगे। कैसे करेंगे, तो यानी हमें क्या करना है, अब हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, लिमिट कितनी है, 1 से 2, किसका करना है, 5x² बटे x² प्लस 4x+3 dx का। भाई इसी का तो इंटीग्रेशन किया था, बस क्या है, लिमिट लगानी है। तो जो हमने सॉल्यूशन निकाला है 5x माइनस के 45/2 log x+3 और प्लस 5/2 log x+1, और इसकी लिमिट हो जाएगी 1 से 2। ठीक, अब इसकी लिमिट आपने 1 से 2 लगा दी। अब इस लिमिट को सॉल्व करो, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब स्पेस कम है, थोड़ा सॉल्व करने के लिए हम इसको रफ कर देते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। अब लिमिट करते हैं ओपन, पहले लगाएंगे अपर लिमिट, यानी x की जगह पर 2 लगा देंगे। 5 × 2 माइनस 45/2 log 2 + 3 प्लस 5/2 log 2 + 1। ठीक, ये लगा दी मैंने लिमिट इसकी। ये तो हो गई आपकी अपर लिमिट। फिर लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट, माइनस तो आगे स्पेस कम है, थोड़ा नीचे लगा देता हूं मैं इसको।
यहां पर -5 × 1 -45/2 log x की जगह 1 लगा दिया, 1 + 3 + 5/2 log x की जगह 1 लगा दो, 1 + 1। तो ये हो गई लोअर लिमिट, दोनों हमने लगा दी। ठीक, दोनों लगा दी। तो अब देखिए, देखो 5 2 जा हो गया 10, कितना हो गया 10, माइनस के 45/2 लॉग कितना हो गया 5 प्लस 5/2 लॉग कितना हो गया 2 + 1 3, ये था, माइनस कितना है 5 1 जा 5 माइनस 45/2 लॉग 1 और 3 कितना हो गया 4, फिर प्लस 5/2 लॉग कितना हो जाएगा 2। ये लोअर लिमिट था। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो 10 माइनस के 45/2 log 5 प्लस 5/2 log 3, है ना, ये हो जाएगा। और माइनस की जब इंटू करेंगे तो ये -5 माइनस माइनस प्लस का 45/2 log 4 हो गया। फिर माइनस से जब इंटू हुई माइनस प्लस माइनस 5/2 log 2 हो गया। ठीक, अब देखें 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5। अब यहां माइनस का 45/2 मैं कॉमन करता हूं, तो यहां क्या बचेगा log 5, और इसमें क्या बचा माइनस का log 4। ठीक, अब देखिए यहां 5/2 है, तो मैंने यहां प्लस का 5/2 कॉमन कर लिया, कितना बचा log 3 माइनस log 2। ठीक, इतना हो गया। अब देखें 5 ये रहा, माइनस का 45/2, इसको क्या लिख सकता हूं मैं log a माइनस बी। log a माइनस बी क्या होता है log a/b होता है। तो कितना हो जाएगा log 5/4 प्लस 5/2, यहां कितना हो जाएगा log 3/4। अब 3/4 से 3/2 कितना हो गया log 3/2। अब इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे 5 माइनस का यहां से क्या करेंगे 5/2 कॉमन करेंगे तो 5 निम 45 हो जाएगा, यानी कि log 5/4 हो गया। अब देखो प्लस का है, जब आपने 5/2 कॉमन लिया, लेकिन माइनस भी तो कॉमन लिया है, तो जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाएगी। कितना हो जाएगा log 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा क्या लंबा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आसान है, नोट कर सकते हैं आप इसे। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। तो क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है कि आपको दिया समाकलन करना है, लिमिट दे रखी 0 से π/4 2 sec² x प्लस x³ प्लस 2 dx। तो सबसे पहला काम क्या है, सोल्यूशन में लिखेंगे I = इंटीग्रेशन 0 से π/4 दिया है 2 sec² x प्लस x³ प्लस का 2, इसका करना है आपको समाकलन। तो समाकलन करना तो बहुत आसान है, बस आपको क्या कर देना, इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। 0 से π/4 sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/4 x³ dx प्लस 2 कांस्टेंट है, लिमिट 0 से π/4 1 × dx। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला 2 sec² x का समाकलन कितना होता है 10x होता है, लगा दिया मैंने 10x, प्लस x³ का कितना होता है x⁴/4 हो जाएगा, प्लस 2 1 का कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और लिमिट लगा देता हूं मैं इसकी पूरी, कितनी 0 से 1। जब 0 से 1 लिमिट लगा दी, सॉरी 0 से π/4 लिमिट हमारी,
0 से पाई बाई 4। तो अब क्या करेंगे, लिमिट को खोलेंगे, सिंपल सी बात है। तो लिमिट कैसे खोलते हैं बता रखा है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले ऊपर वाली लिमिट को लिखो, यानी x की जगह पर रिप्लेस कर दो और फिर माइनस नीचे की लिमिट को। तो देखिए, तो पहले अपर लिमिट लगा दी 2 10, x की जगह क्या लगा दिया पाई अपॉन 4 प्लस भाई 1/4 तो ये आ गया, x की जगह क्या लगा दिया मैंने पाई अपॉन 4 की पावर 4 लगा दिया प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे पाई अपॉन 4 लगा दिया, माइनस तो भाई लगाओगे तो 2 tan 0 प्लस 0 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 0। तो tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है, 0 अपॉन कुछ भी हो 0 होगा, 2 की 0 से करोगे तो भी 0 आएगा, यानी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब देखें 2 tan पाई बाई 4, पाई 4 मतलब क्या होता है tan 45, और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 हो गया प्लस 1/4 ये रहा भाई, पाई की पावर कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 की घात 4, यानी कि 4 की 4 बार गुणा कर लो, 4 की क्या करोगे 4 बार गुणा, 4 की 4 से करी 16 हो गया, और 16 की 4 से करी 16 चौक कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे, और 64 की 4 से कर दो 4 16 का 6 से लगा 1, चाहे 24 से 25 256 हो गया, यानी 16 का वर्ग हो गया 256 हो गया। तो यहां पे कितना है 256 हो गया, प्लस 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, यहां कितना आ गया पाई अपॉन 2 आ गया, बाकी टर्म तो 0 हो गई, माइनस करके 0 हो गया। अब देखें अब क्या करेंगे हम, अब हमने लिख दिया 2 है 2 बन जा 2 हो गया, प्लस अब 256 की 4 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा पाई की पावर 4 अपॉन 1024 हो गया, प्लस का पाई अपॉन 2, तो 2 प्लस पाई की पावर 4 अपॉन 1024 प्लस पाई अपॉन 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई की पावर 4 अपॉन 1024 प्लस पाई अपॉन 2 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, है ना आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जैसा कि आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो भाई आपको इसका क्या करना है समाकलन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सोल्यूशन में लिख लेंगे भाई, आपको मान लेंगे आई बराबर कितना है 0 से पाई है, और यहां कितना है साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, और इसका क्या करना है आपको समाकलन करना है साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। तो भाई आपने साइन, अगर यहां बीच में प्लस होता तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता 1 हो जाता, लेकिन यहां क्या दिया माइनस दिया है, तो माइनस दिया है तो फार्मूला बना लेंगे हम, इसमें से क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं, जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस का कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। तो ये हो गया आपने माइनस कॉमन कर लिया, तो अब बन गया ये cos 2a का फार्मूला, किसका बन गया cos 2a का। तो इंट्री तो लिमिट कितनी है 0 से पाई, लिमिट लगाना ना भूलना। तो अब cos 2a, तो cos 2a की वैल्यू कितनी है x अपॉन 2, x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया इंटीग्रेशन 0 से पाई cos x dx। तो भाई cos x dx हो गया, तो cos x का जब समाकलन करेंगे तो कितना हो गया sin x हो गया, और लिमिट कितनी है 0 से पाई है, कितनी है 0 से पाई। तो लगा दो भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन पाई माइनस का साइन 0, तो माइनस साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 माइनस 0 कितना हो गया 0 हो गया, है ना। तो देखिए भाई आपको दिया गया था 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 दिया गया सवाल। अब भाई अब फार्मूला तो है नहीं किसी का,
तो हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाओगे तब जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन में लिख लिया कि भाई आई इज इक्वल टू, जो आपको क्वेश्चन दिया था लिख लिया, नोट कर लिया। तो 0 से पाई ये है, हमने क्या करा, माइनस कॉमन कर लिया। जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस की टर्म प्लस की हो जाएगी, प्लस वाई टर्म माइनस की हो जाएगी। तो ये माइनस की टर्म प्लस की होगी, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस का ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2a का फॉर्मूला होता है। तो 2 और a की जगह पूरा कितना है, ये है, पूरा a ही तो है, तो कॉस 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, कॉस x आ गया। लिमिट कितनी है, 0 से पाई। तो जब कॉस x का जो समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, क्योंकि साइन x का समाकलन माइनस कॉस x होता है और कॉस x का समाकलन साइन x होता है। तो माइनस साइन x कितना है, साइन x हो गया, लिमिट कितनी हो गई, 0 से पाई हो गई। तो माइनस साइन पाई माइनस साइन 0, लिमिट लगा दी अपर लिमिट से लो लिमिट, तो 0 माइनस साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 में से 0 गया, 0 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अगली वीडियो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तो मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।